आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का हिंदी का वर्कशीट नंबर 13 करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए इसमें एक पैसेज है, उसे पढ़ते हैं और फिर हम समझते हैं। उसके बाद दी हुई क्वेश्चन का मैंने अपने हाथों से सॉल्यूशन लिखा है। तो दोस्तों, उसे अब ज़रूर देखिए और उससे आप क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखकर अपने मैडम को भेजें, अपने टीचर को भेजें। और अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, ये पैसेज को पहले पढ़ते हैं और इसके संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी क्षितिज भाग 2 से लिया गया हो यह पैसेज है। तो बाल गोविंद भगत पाठ में अनेक बार में जो कहा गया है उसका कुछ अंश नीचे दिया गया है। आप हम लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल एक पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किया रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की 100 कनपटी टोपी। जब जारा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। उस पर की तस्वीरें ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पुतोह को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, आदर्शों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार कर रखते हैं। तो दोस्तों, इस पैसेज को पढ़ने के बाद आप एक बार अच्छे से आप भी रीड करें और इस पढ़ने के बाद ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे बाल गोविंद भगत के स्वरूप का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो ये पहला क्वेश्चन भी यही है। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक ने बाल गोविंद भगत को गृहस्थ क्यों कहा? बाल गोविंद भगत किसे अपना साहब मानते थे? और फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सोचने पे है दोस्तों। तो गतिविधि है, अपनी जानकारी के आधार पर एक किसान का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये आप किसान के बारे में कह रहा है, पूछ जो आप बताइए, एक किसान को आप किस नज़र से कैसे देखते हैं, इस जो पैसेज है इस पैसेज के आधार पे। तो आइए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का मैं एक एक करके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, बाल गोविंद भगत के स्वरूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। इनके बाल पर पक गए थे और बाल गोविंद कपड़े बहुत कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र, सर में कबीर पंथियों वाली फन फटी टोपी पहनते थे। बाल गोविंद भगत मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन रहता था एवं गले में तुलसी की जड़ एक बेडौल माला बांधते थे रहते थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, लेखकों ने बाल गोविंद भगत को गृहस्थ क्यों कहा? लेखकों ने बाल गोविंद को गृहस्थ इसलिए कहा क्योंकि लेखक ने भगत का परिवार देखा था, जिसमें उनका बेटा और पुतोह थे। थोड़ी खेती बाड़ी और एक अच्छा मकान भी था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए दोस्तों, बाल गोविंद भगत किसे अपना शाह मानते थे? तो बाल गोविंद भगत कबीर को अपना शाह मानते थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है,
गतिविधि अपनी जानकारी के आधार पर एक किसान का वर्णन अपने शब्दों में। तो मैंने किया है दोस्तों, आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं। किसान अन्नदाता होता है, और बेहतर होगा जो आप इसी को ही लिख ले। किसान अन्नदाता होता है जो जनता का पेट भरने के लिए अनाज उगाते हैं, जो खेती का काम करते हैं। इन्हें कृषक और खेतिहर के नाम से भी जाना जाता है। ये बाकी सभी लोगों व्यक्तियों के लिए खाद्य सामग्री का उत्पादन करते हैं। किसान वही होता है जो खेत में फसल उगाता है और पशुओं की देखभाल करता है। किसान दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है जो मानव की भूख को मिटाता है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों, अगर आपको इसी तरह का सॉल्यूशन अपने हाथों से लिखा हुआ चाहिए कंटिन्यू, अगर आप चाहते हैं डीओई वर्कशीट का, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त।